Hey dosto, welcome to my channel Seek It. I am Shuja and here we talk real. The following book summary was created using AI but refined totally with human reflections, my thoughts, my truth. Because knowledge is everywhere but understanding, that's what we seek. So let's face the truth together. जिंदगी में खुशी की तलाश एक ऐसा सफर है जिस पर शायद हम सभी हैं। हम सब इसे चाहते हैं, उसके पीछे भागते हैं, लेकिन क्या हम वाकई समझते हैं कि ये खुशी आखिर है क्या? आज हम जोनाथन हेडिट की किताब द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस यानी खुशी का मफरूज़ा, उसके कुछ अहम नुकात पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़रा गहराई में जाकर देखें कि हकीकी खुशी क्या है, कैसे मिलती है। मकसद सिर्फ वक्ती मज़ा या क्या कहते हैं सधी चीज़ें नहीं, बल्कि असली पायदार खुशी को समझना है। जी बिल्कुल। ये बात भी दिलचस्प है ना कि जिस चीज़ को हम इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं, अक्सर हमें खुद ही नहीं पता होता कि वो है क्या। खुशी का तस्वुर काफ़ी मुबहम सा लगता है। तो आज की इस गुफ्तगू का मकसद यही है कि इस धुन को थोड़ा साफ करें हेडिट की तहकीक की रोशनी में। जी बिल्कुल। आज हम हैबिट के जो कुछ बुनियादी तस्वुरात हैं उन पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर ये जो जहन और जज्बात का एक पेचीदा सा रिश्ता है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि हैबिट के मुताबिक वो कौन सी बुनियादें हैं, कौन से सुतून हैं जिन पर हकीकी खुशी खड़ी होती है। इससे हमें खुशी को एक शायद मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने में मदद मिलेगी। चलें तो फिर शुरू करते हैं हैबिट के इस मशहूर इस्तारे से। वो कहते हैं कि आपका जहन एक हाथी पर सवार एक राइडर की तरह है। यहाँ राइडर तो हो गई हमारी अकल, मंतिक, शऊरी सोच, और हाथी वो हमारे जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं और वो सारी अंदरूनी कुव्वतें जो हमें चलाती हैं। जी, ये इस्तियारा बज़ाहिर तो बहुत सादा सा लगता है, मगर इसमें गहराई बहुत है। इसका मतलब ये है कि हम यानी राइडर तो समझते हैं कि जी हम अपनी ज़िंदगी कंट्रोल कर रहे हैं, हम बड़े मंतकी फ़ैसले कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अक्सर व बेशतर हमारा जो जज्बाती वजूद है यानी हाथी, वही असल डायरेक्शन तय करता है। राइडर चाहे कितना ही जोर लगा ले सीधा जाने का, अगर हाथी ने बाएं मुड़ना है तो वो मुड़ जाएगा, राइडर कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि माखज़ में भी है, हम समझते हैं कि हम अपने फैसलों के मालिक हैं, मगर अक्सर हमारे जज्बात हमें चलाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर ये बात सही है कि जज्बात यानी हाथी इतने ताकतवर हैं, तो फिर इसका हमारी खुशी की तलाश पर क्या असर पड़ता है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी मंतिक से जो खुशी हासिल करने की कोशिश करते हैं वो अक्सर नाकाम रहती है क्योंकि हाथी काबू में नहीं आता? तो फिर पैसा, शोहरत, कामयाबी, ये सब चीजें जिन्हें हम मंतिकी तौर पर खुशी का जरिया समझते हैं, क्या ये बिल्कुल बेकार है? नहीं, बेकार तो नहीं है। ये एक अहम नुक्ता है। हेडिट ये नहीं कहते कि ये चीज़ें बिल्कुल ही बेमायने हैं, लेकिन उनका इस्तिदलाल ये है कि ये चीज़ें खुद ब खुद खुशी की गारंटी नहीं है। अगर आपका हाथी अंदर से बेचैन है, डरा हुआ है या मुतमईन नहीं है, तो बाहर की दुनिया में आप चाहे कितनी ही कामयाबियां हासिल कर लें, राइडर शायद थोड़ी देर को खुश हो जाए, लेकिन वो जो अंदर की बेसुकूनी है वो तो वहीं रहेगी। हेडिट के मुताबिक अगर अंदरूनी जज्बाती तवाज़ुन नहीं है ना, तो पायदार खुशी मुमकिन नहीं। मतलब बाहर के हालात ठीक हैं, अहम है, लेकिन अंदरूनी हालत की कीमत पर नहीं। तो गोया असल चैलेंज राइडर यानी मंतिक और हाथी यानी जज्बात, उनके दरमियान एक बेहतर रिश्ता बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ राइडर को मजबूत करें या सिर्फ हाथी को खुश करें। बिल्कुल, ये तवाजुन का खेल है। ज्यादातर लोग अपनी सारी तवानाई लगा देते हैं बाहर की दुनिया बदलने में, ज्यादा पैसा, बड़ा घर, अच्छी नौकरी, ये सोच कर के इससे अंदर का हाथी शायद पुरसुकून हो जाएगा। लेकिन हेडिट कहते हैं कि पायदार खुशी के लिए अंदरूनी दुनिया पर बराह रास्त काम करना जरूरी है। जब तक हाथी को समझा नहीं जाता, उसे सुधाया नहीं जाता, तब तक सिर्फ राइडर की कोशिशें अक्सर काफी नहीं होती। ये समझना कि अंदरूनी हालत बैरूनी हालात से ज्यादा बुनियादी है, ये खुशी के सफर का पहला कदम है। ठीक है, तो अगर बैरूनी कामयाबियां हतमी जवाब नहीं है और अंदरूनी हालत इतनी अहम है, तो फिर ये अंदरूनी खुशी आती कहाँ से है? हेडिट इसके लिए 3 बुनियादी जड़ें या सुतून बताते हैं। ये वो बुनियादें हैं जिन पर उनके ख्याल में एक मुस्तहकम और हकीकी खुशी की जिंदगी बनती है। जी, पहली बुनियाद है नेकी, वर्चू यानी अच्छाई, अखलाकी उसूलों पर चलना, किरदार की मजबूती,
جب انسان اپنی جو گہری اقدار ہیں ان کے مطابق جیتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کا اندرونی سکون ملتا ہے، اطمینان۔ یہ وہ احساس ہے جو صحیح کام کرنے سے آتا ہے، چاہے اس میں کوئی فوری فائدہ نظر نہ بھی آ رہا ہو۔ دوسری بنیاد ہے تعلق، کنیکشن۔ اس سے مراد ہے دوسروں کے ساتھ گہرے بامانی رشتے، محبت بھرے تعلقات۔ انسان تو ہے ہی سماجی مخلوق ہے نا، تو خوشی بڑھتی ہے جب ہم دوسروں سے جڑتے ہیں، خاندان، دوست، اپنی کمیونٹی۔ اور ہیڈٹ اسے صرف انسانوں تک نہیں رکھتے، یہ فطرت سے جڑاؤ بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اعلیٰ طاقت، خدا سے روحانی تعلق بھی۔ جی بالکل۔ اور تیسری بنیاد ہے مقصد، میننگ، یعنی زندگی میں کسی مقصد کا احساس ہونا، یہ جاننا کہ آپ کی زندگی کسی بڑی چیز کا حصہ ہے، کسی ایسے کام کے لیے آپ جی رہے ہیں جو آپ کی ذات سے بڑا ہے۔ مقصد نہ ہو تو زندگی خالی خالی سی لگتی ہے، بے سمت، چاہے باہر سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہو۔ مقصد ہی تو ہے جو ہمیں مشکل وقت میں بھی آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے، وجہ دیتا ہے۔ جہاں ہر چیز فوری چاہیے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، کیا لوگ واقعی ان گہری بنیادوں پر توجہ دے پاتے ہیں؟ کیا یہ عملی ہیں؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، ہیڈٹ خود اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہیں۔ یہ فوری تسکین یا عارضی لذت جسے پلیجر کہتے ہیں وہ نہیں دیتی۔ یہ وہ گہری ٹھوس بنیادیں ہیں جو پائیدار خوشحالی یا بہبود جا کے ویلبین کہتے ہیں وہ پیدا کرتی ہیں۔ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ لذت تو آتی جاتی رہتی ہے، چلی جاتی ہے، جبکہ بہبود ایک زیادہ مستحکم اندرونی کیفیت ہے۔ ان تینوں جڑوں پر کام کرنا ایک طرح کی طویل مدتی سرمایہ کاری ہے اپنی ذات میں۔ فوری نتائج شاید نہ ملے، لیکن یہ وہ بنیاد فراہم کرتے ہیں جس پر زندگی کے اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو عارضی لذتوں کے پیچھے بھاگنا ہے نا، وہ اکثر ہمیں ان گہری بنیادوں سے اور دور لے جاتا ہے، پیچھے خالی پن رہ جاتا ہے۔ تو یہ تینوں عناصر مل کر ایک ایسی اندرونی مضبوطی بناتے ہیں جو باہر کے حالات سے اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتی۔ یہ بات مجھے ہیڈٹ کے ایک اور اہم خیال کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، خوشی آپ کی دنیا کو بدلنے سے نہیں آتی، بلکہ اسے دیکھنے کے انداز کو بدلنے سے آتی ہے۔ یہ سننے میں تو بڑا سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس کے معنی کافی گہرے لگتے ہیں۔ کیا یہ صرف مثبت سوچ کی بات ہے، تھنک پازیٹیو والی؟ نہیں، یہ صرف مثبت سوچو یا سب اچھا ہے کہنے سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ سیدھا سیدھا رائڈر اور ہاتھی کے تعلق سے جڑتا ہے۔ نقطۂ نظر بدلنے کا مطلب ہے اپنے ہاتھی یعنی جذبات کو پہلے تو سمجھنا، وہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، اور پھر رائڈر یعنی اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے ان جذبات پر سمجھداری سے رد عمل دینا۔ یہ جذبات کو دبانا یا نظر انداز کرنا نہیں ہے، بلکہ انہیں تسلیم کرنا اور پھر ان کو مینج کرنا سیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، یہ ہاتھی ہے، لیکن غصے میں چیخنے چلانے کے بجائے یہ سمجھنا کہ غصہ کیوں آیا اور پھر ٹھنڈے دماغ سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ رائڈر کی رہنمائی ہے۔ یہی ہے نقطۂ نظر کی تبدیلی۔ یہ ہاتھی کو تربیت دینا ہے اور رائڈر کو اسے دانش مندی سے چلانے کا فن سکھانا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص واقعی مشکل حالات میں ہے، جیسے کوئی بیماری ہے یا غربت ہے، تو کیا وہ صرف اپنا نقطہ نظر بدل کر خوش ہو سکتا ہے؟ یہ بات کچھ لوگوں کو شاید غیر حقیقی لگے یا حالات کی سنگینی کو کم کرنے والی۔ یہ بہت جائز سوال ہے۔ دیکھیں، ہائیڈٹ یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ باہر کے حالات اہم نہیں ہیں۔ یقیناً شدید مشکلات میں خوشی تلاش کرنا یا خوش رہنا بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے، ناممکن بھی لگ سکتا ہے۔ تاہم ان کا زور اس بات پر ہے کہ ایک جیسے حالات میں بھی مختلف لوگ مختلف رد عمل کیوں دیتے ہیں، اور اس فرق کی ایک بڑی وجہ ان کا اندرونی نقطہ نظر اور جذباتی رد عمل کا طریقہ ہوتا ہے۔ نقطہ نظر بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلات غائب ہو جائیں گی، بلکہ یہ کہ ان مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی اندرونی طور پر مستحکم رہنے کی اور ایک بامانی زندگی گزارنے کی صلاحیت بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ کنٹرول کا معاملہ ہے۔ ہم اکثر باہر کے حالات پر تو پورا کنٹرول نہیں رکھتے نا، لیکن ہم اپنے رد عمل پر، اپنے نقطہ نظر پر کسی حد تک کنٹرول ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس ساری مشق کا مطلب ہاتھی کو سمجھنا، رائڈر کو سدھارنا، نقطہ نظر بدلنا، اس کا آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ ہے اندرونی توازن کا حصول۔ جب رائڈر اور ہاتھی
यानी अक्ल और जज्बात, एक दूसरे से लड़ने के बजाय हम आहंगी से काम करना सीख लेते हैं तो एक अंदरूनी सुकून पैदा होता है, एक ठहराव आता है। यही वो कैफियत है जिसे हडिट हकीकी खुशी या बहबूद कहते हैं। जैसा कि माखूज में कहा गया है, और जब इंसान अंदर से मुतवाजन हो जाए तो खुशी खुद रास्ता ढूंढ लेती है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से पकड़ कर लाना है, बल्कि ये अंदरूनी हम आहंगी का एक, आप कह लें, कुदरती नतीजा है, एक फल है जो अंदरूनी तवाजुन के दरख्त पर लगता है। तो अगर हम इन तमाम ख्यालात को इकट्ठा करें तो ऐसा लगता है कि हेडिट का जो मरकजी पैगाम है वो ये है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे फतह करना है, जैसे कोई पहाड़ सर करना हो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको तब मिलेगी जब आप कुछ खास हासिल कर लेंगे, बल्कि ये एक हालत है, एक कैफियत है जिसे अंदर से पैदा किया जाता है, परवान चढ़ाया जाता है। बिल्कुल यही बात है। ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है, ना कि स्टेट ऑफ हैविंग। और ये कैफियत, जैसा कि हमने बात की, उन 3 गहरी जड़ों से सींची जाती है, नेकी, ताल्लुक और मकसद। और इसे मुमकिन बनाता है वो मुतवाज़न नुक्ता नज़र जो राइडर और हाथी की हामाहंगी से पैदा होता है। हेडन बार बार ये फ़र्क वाज़े करते हैं आर्जी लज्जत, प्लेजर, और पायदार खुशहाली या वेल बीइंग। लज्जत अक्सर बाहर की चीज़ों पर मुनहसर होती है, आती है, चली जाती है, जबकि वेल बीइंग एक अंदरूनी, ज़्यादा मुस्तकिल कैफियत है जो हमारे आमाल, हमारे रिश्तों, हमारी सोच के अंदाज से बनती है। ये कोई आखिरी कामयाबी नहीं, बल्कि जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, एक मुसलसल अमल है। तो आज की इस गहरी गुफ्तगू से हमने ये समझा कि खुशी का राज शायद बाहर की दुनिया में ढूंढने के बजाय अपने अंदर की दुनिया को समझने में है, उसे संवारने में और उसे मुतवाज़न करने में छुपा है। हमने जोनाथन हेडिट के राइडर और हाथी के ताकतवर इस्तिआरे को देखा, जिसने अक्ल और जज्बात के इस पेचीदा रक्स को समझने में मदद दी। हमने हकीकी खुशी की 3 अहम बुनियादें देखीं, नेकी, ताल्लुक और मकसद, उनकी अहमियत को जाना। और हमने ये भी देखा कि अपने नुक्ताए नज़र को बदलने की सलाहियत कैसे हमें अंदरूनी तवाज़ुन और आखिरकार एक ज़्यादा खुशगवार ज़िंदगी की तरफ ले जा सकती है। ये वाकई एक अंदरूनी सफ़र है। जी बिल्कुल। और इस सारी बहस की रोशनी में एक सवाल जो सुनने वालों के लिए छोड़ा जा सकता है वो शायद ये हो, अगर खुशी वाकई एक अंदरूनी कैफियत है जो तवाज़ुन, मकसद, ताल्लुक, नेकी और दुरुस्त नुक्ते नज़र से हासिल होती है, तो आज इसी लम्हे कोई शख्स किसी बड़ी बैरूनी कामयाबी के पीछे भागने या किसी बाहर की चीज़ पर अपनी सारी तवन्नाई लगाने के बजाय उस अंदरूनी कैफियत के करीब जाने के लिए अपने नुक्ते नज़र में या अपने किसी छोटे से अमल में या किसी रिश्ते को निभाने के अंदाज में कौन सी एक छोटी सी मामूली सी तब्दीली ला सकता है। वो पहला नन्हा सा कदम कौन सा हो सकता है जो हमें वक्ती लज्जत की दौड़ से हटाकर हकीकी पायदार बहबूद की राह पर डाल दे।